हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दी जर्मन मेंटोर पे मैं हूँ जतिंदर सिंह, आपको सिखाता हूँ जर्मन लैंग्वेज बहुत आसान वे में। आप सारे वीडियोस देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा B1 लेवल में एक टॉपिक होता है आपका सुम, और आपका उमसू, और आपका होता है इन्फिनेटिव मिट सू। तो ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, ये आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले B1 लेवल्स के सेशंस आपको टाइमली मिलते रहें मेरी तरफ से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लोस गेट्स, लेट्स गो। फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक जो होगा व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहले होगा सुम, दूसरा हम सीखेंगे उम सू, और थर्ड में आपको बताऊंगा सू प्लस इन्फिनेटिव। ठीक है, तो सुम जो होता है ये बनता है सू प्लस डेम के साथ। उमसू हम यूज़ करते हैं यूज्ड विथ वोजू। अब ये क्या चीज़ है, जब मैं आपको सेंटेंसेस में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और थर्ड हम देखेंगे सू प्लस इन्फिनिटिव। तो ये यूज़ किया जाता है वर्ब, एडजेक्टिव और नोमन के साथ, जिसे हम बोलते हैं नाउन। तो ये तीन टॉपिक हैं, इन तीनों को ही मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। वीडियो पूरा देखिए। और पहले हम शुरुआत करेंगे सुम से, फिर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा उमसू के साथ ये अलग कैसे होता है, और लास्ट में सू प्लस इन्फिनिटिव। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सुम से। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखिए सुम। सुम जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सू प्लस डेम का। अब ये यूज़ कहाँ होता है, सबसे नीचे देखिए मैंने लिखा है व्हेन वी यूज़ अ वर्ब एज अ नाउन वी यूज़ देन सुम। तो जर्मन के अंदर जो है आप वर्ब को एक नाउन भी बना सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ वर्ब्स हैं उनके जब मैंने नाउन बनाए तो बन गया दास लेजन, दास श्राइबन, दास लर्नन। तो एक वर्ब को जब नाउन बनाएंगे तो उनका जो आर्टिकल हमेशा दास होगा, डेयर नहीं होगा, डी नहीं होगा, ये दास होगा। ये जस्ट आपको लर्न करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो दास था वो यहाँ पे बन गया डेम। तो ये जब कंबाइन हुआ सू के साथ यही बन गया सुम। अब बीच में मैंने क्वेश्चन लिखा वस ब्राउकन जी सुम। अब अलग अलग वर्ब्स के साथ मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए वस ब्राउकन जी सुम, सबसे पहले लेजन। ठीक है, वस ब्राउकन जी सुम लेजन, ये लेजन मैंने ऊपर की तरफ लिखा ताकि बाकी वर्ब्स को भी मैं यूज़ कर सकूँ। तो इसका आंसर बनेगा इश ब्राउका आइन बुक सुम लेजन। तो ये बट ऑब्वियस है कि जब आपको कोई चीज़ रीड करनी है तो उसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए। तो यहाँ पे आइन बुक आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेंटेंस बना इश ब्राउका आइन बुक सुम लेजन। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए वस ब्राउकन जी सुम श्राइबन। अब कोई चीज़ आपको लिखनी है तो उसके लिए भी आपको कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ चाहिए। तो सेंटेंस बन जाएगा इश ब्राउका आइनन कुगल श्राइबर सुम श्राइबन। तो सुम आपका यहाँ यूज़ हुआ सेंटेंस के सेकंड लास्ट में, और श्राइबन जो आपकी जो वर्ब थी वो बन गया नाउन, और फर्स्ट लेटर जो है आपको रखना है कैपिटल में। अगला क्वेश्चन देखिए वस ब्राउकन जी सुम लैनन। तो कोई चीज़ आपने सीखनी है उसके लिए भी आपको कोई चीज़ चाहिए। तो आंसर बनेगा इश ब्राउक माइनन कंप्यूटर सुम लैनन। मैं कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो उसके लिए मुझे कंप्यूटर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक पोजेसिव आर्टिकल का यूज़ किया है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बट ग्रामर वाइज आपको जो है ध्यान रखना है, सुम लगाना है और साथ में लैनन एज अ नाउन। अगला देखिए वस ब्राउकन जी सुम एंटस्पानन टू रिलैक्स। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज बना दिया इश ब्राउक फिर से ठाका उलाउप सुम एंटस्पानन। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और देखिए श्लाफन के साथ वस ब्राउकन जी सुम श्लाफन। तो इश ब्राउका माइन बेट सुम श्लाफन। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं इश ब्राउका आइन बेट सुम श्लाफन। ठीक है, और लास्ट एक फ्रेज देख लेते हैं सुम के केस में आर्बाइटन वस ब्राउकन जी सुम आर्बाइटन। तो मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया इश ब्राउका दास इंटरनेट सुम आर्बाइटन। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि सुम आपको वहाँ यूज़ करना है जब आप एक वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउन का आर्टिकल हमेशा दास होगा, और जब वो सू के साथ कंबाइन होगा दास का बन जाएगा डेम, तो यानी बन जाएगा सुम। और सेंटेंसेस आप देख ही रहे अपनी स्क्रीन पे, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सुम। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या रहा, देखिए सुम और जो आपका वर्ब नाउन बन गया ये रहेगा सेकेंड लास्ट पोजीशन पे, और लास्ट पोजीशन पे आपकी जो वर्ब एज ए नाउन। तो ये हो गया सुम। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ उमसू, वो सुम से कैसे अलग होता है, उसका क्या मतलब होता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। उमसू, अब देखिए व्हेन देयर इज़ अ पर्पस इन द टास्क, तो ये वोजू सेंटेंस के साथ बनता है। जब कोई काम आप कर रहे हैं उसके पीछे कोई रीज़न है, कोई ग्रुंड है, कोई पर्पस है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं उमसू। तो वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वोजू से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फ्रेज लिखा वोजू लेनन जी डॉइच। कोई पर्पस है तो वो मैंने इसको यहाँ डिस्क्राइब किया इश लेनन डॉइच आइन लेयर सू वेडन। तो मैं जर्मन सीख रहा हूँ। जर्मन सीखने का कारण क्या है कि मुझे एक टीचर बनना है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका यूज़ होगा सू, ठीक है। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया, इसको आपको बनाना पड़ेगा वोजू के साथ, ये कॉम्बिनेशन होता है। सू यूज़ कर रहे हैं तो वोजू के साथ आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वोजू कॉक्ड एयर हॉइटर, तो मैंने सेंटेंस बनाया एयर कॉक्ड हॉइटर ज़ाइना फ्रॉइंड आइन सू लाडन। तो यहाँ पे देखिए सू का मैंने यूज़ किया एक ट्रेनबारन वर्ब के साथ। तो ट्रेनबारन वर्ब में आपने ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स और मेन वर्ब के बीच में आपको सू लगाना है, ठीक है, नेबेनज़ार्ट्स में। तो ये आपका सेकंड एग्जांपल हो गया। मैंने एक पोजेसिव आर्टिकल भी यहाँ यूज़ किया ज़ाइने फ्रॉइंडर, और एक ट्रेनबारन वर्ब के साथ भी आप बना सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, वोजू ब्राउक्स दू देन फियर आउटोस। तो मेरी 4 गाड़ियाँ रखने का जो है रीज़न क्या है, उसका कारण है वो ये है, इश ब्राउकर फियर आउटोस जी सू फारन, ठीक है, ताकि मैं उनको चला सकूं, ठीक है। तो इस वाले सू के अंदर आपको ध्यान रखना है ये कब यूज़ होगा, जब किसी टास्क के पीछे कोई कारण होगा, कोई रीज़न होगा, ठीक है, उसको जब आप बताएंगे तो वहाँ पर हमने यूज़ करना है सू, और क्वेश्चन बनेंगे आपके वोजू के साथ। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए क्या होगा, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेबेनज़ार्ट्स को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, जैसे हम जानते ही हैं। कॉमा के बाद आपका आएगा ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। और सू जो आपका रहेगा बिफोर वर्ब, सेकंड लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। और जो इन्फिनिटिव वर्ब है वो रहेगी नेबेनज़ार्ट्स के एंड में, ठीक है। तो यही जो स्ट्रक्चर है ग्रामर का वो नीचे वाले सेंटेंसेस में भी है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि सू के केस में आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है जब आप जर्मन लिख रहे हैं। बोलने में तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन जब आप लिख रहे हैं तो ग्रामर वाइज आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारे कवर हो गए आपका सुम और सू। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सू प्लस इन्फिनिटिव, वो इन दोनों से कैसे अलग होता है, वो कहाँ यूज़ होता है और उसका क्या पर्पस होता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सू प्लस इन्फिनिटिव। तो ये यूज़ होता है टू एक्सप्रेस टू डू समथिंग, कोई चीज़ जब आप जनरली कर रहे हैं उस केस में, ठीक है। अब ये सू प्लस इन्फिनिटिव आपका वर्ब्स के साथ भी यूज़ होता है, एडजेक्टिव्स के साथ भी होता है और नाउन्स के साथ भी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब्स के साथ कैसे यूज़ होगा मिट वर्बन। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज लिखा आना श्लैक्ट फोर नाग पैलिन सू फारन, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब है फोर्शलागन, कॉन्जुकेट हुई, ये एक ट्रेनबारन वर्ब है, तो ये बन गया आना श्लैक्ट फोर नाग पैलिन सू फारन। अब इसमें कोई रीज़न नहीं है, कोई सुम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो ये बन जाएगा आपका सू प्लस इन्फिनिटिव के साथ, ठीक है। तो सू आपका सेकंड लास्ट पोजीशन पे और फारन आपकी इन्फिनिटिव वर्ब। दूसरा फ्रेज है आना उन मार्क प्लानन सुजामन इम ओअलाउ सू गेन, ठीक है। तो आपकी ये वर्ब होगी प्लानन, आना उन मार्क के लिए कॉन्जुकेट हुई, और जो सू था आपका नेबेनज़ार्ट्स के सेकंड लास्ट पोजीशन पे, और गेन वर्ब इन्फिनिटिव फॉर्म में सेंटेंस के लास्ट में। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव के साथ सू प्लस इन्फिनिटिव कैसे यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये पहला फ्रेज आपके सामने है, दास इज लांगवाइलिग आइनन फिल्म अलाइन सू सेन। तो लांगवाइलिग यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया, और जो आपका नेबेनज़ार्ट्स था उसमें सू तो रहेगा और वर्ब की पोजीशन लास्ट में। दूसरा आप देखिए फ्रेज एस इज जेर aufregend neue ऑथर सू एंड डेकन, ठीक है। तो aufregend यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो गया, तो ये भी आपका सेंटेंस बन गया एडजेक्टिव के केस में, और नेबेनज़ार्ट्स में सू और एंडेकन तो रहेगा। अब हम देखते हैं कि सू प्लस इन्फिनिटिव नोमन के साथ, नाउन के साथ कैसे बनता है। मिट नोमन आना हार्ट हॉइटर काइना साइट इंस राइज अ ब्यूरो सू केन। तो काइना साइट आपका यहाँ पे हो गया एक नाउन, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने काइन का यूज़ किया, तो डी साइट होता तो बन गया काइना, ठीक है। तो ये आपका नोमन के केस में हो गया। और सेकंड आप एग्जांपल देखिए, इश habe eine Lust meine Freunde ein zu laden। तो मैंने नेबेनज़ार्ट्स में एक ट्रेनबारन वर्ब यूज़ किया है आइन लाडन, तो बीच में आपका लग जाएगा सू प्रीफिक्स और मेन वर्ब के बीच में, ये रूल होता है, ठीक है, जब आप ट्रेनबारन वर्ब या सेपरेबल वर्ब यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन, मैंने आपको तीनों बताए। सुम कहाँ यूज़ होगा, उसका क्या रूल है ग्रामर वाइज। फिर हमने सीखा सू, जब हम कोई काम करते हैं उसके पीछे जब कोई कारण होता है, कोई रीज़न होता है, वहाँ पर हम लगाएंगे सू, और क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा वोजू के साथ। और लास्ट में हमने देखा सू प्लस इन्फिनिटिव, जब हम कोई जनरल काम कर रहे हैं, कोई चीज़ हम बोलते हैं टू डू समथिंग, और ये बनता है आपका वर्ब्स के साथ, एडजेक्टिव के साथ और नोमन के साथ, नाउन के साथ। तो ये था आपका आज का सेशन, मैंने तीनों ही एक वीडियो में कवर कर दिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और लास्ट में आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए फ्रेंड्स, मेरे लिए ये मोटिवेशन है। और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, जल्दी मिलूँगा एक B1 लेवल के टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए, सेफ रहिए,
और बोलूँगा बिस्पाल चूस ऑविडजेन